नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसका संपूर्ण परिचय आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके औषधीय फायदे, लेने का तरीका और भी अनगिनत जानकारी आज आपको प्राप्त होगी। और इसके फायदे जानने के बाद वाकई में आपको आश्चर्य होगा कि इतना बहुमूल्य वृक्ष जिसके बारे में शायद हमें जानकारी नहीं थी। यदि आपको इसके बारे में पहले से जानकारी है तो फिर भी आप इस वीडियो को देखें ताकि आपका ज्ञान और बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पलाश के फूलों को टेसू के फूल भी कहा जाता है और ये फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं। लगभग होली के आसपास ये आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, इसलिए इन फूलों से होली खेलने का भी प्रचलन है और प्राचीन काल से ही इन फूलों से होली खेली आती जा रही है। आयुर्वेद में पलाश के पेड़ को बहुत ही अहम स्थान प्राप्त है, क्योंकि पलाश के बहुगुणी होने के कारण इसको कई तरह की बीमारियों के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। आयुर्वेद में पलाश की जड़, बीज, तना, फूल, पत्ते सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है। इसके पत्तों का प्रयोग दोना पत्तल बनाने में किया जाता था और आज भी कई जगह आप देख सकते हैं इसके पत्तों का उपयोग दोना पत्तल के रूप में किया जाता है। पलाश के फूल प्यास को कम करने वाले, कफ पित्त कम करने वाले, उत्तेजना बढ़ाने वाले, डायबिटीज नियंत्रण में सहायक होते हैं। पलाश के फल स्तंभक प्रमेय होते हैं। पलाश की गोंद एसिडिटी को कम करने वाली और शक्ति को बढ़ाने वाली होती है। यह मुख रोग, खांसी में फायदेमंद होती है। पत्ते सूजन को कम करने में तथा वेदना को कम करने वाले होते हैं। इसका पंचांग कफ बात को कम करने वाला होता है। पलाश के जड़ का रस रतौंधी और नेत्र रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है तथा यह सूजन भी कम करता है तथा नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए पलाश के जड़ का रस उपयोग में लाया जाता है। पलाश का तना शक्तिवर्धक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। पलाश की जड़ की छाल दर्दनाशक, अर्श तथा बाबसिर तथा वर्ण अल्सर में फायदेमंद होती है। पलाश का वनस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। उर्दू में पापरा, पलाश, ओडिशा में पोलाशो, तमिल में पलाशु, गुजराती में खाकड़ा, बंगाली में पलाश छाग, नेपाली में पलासी, मराठी में पलस, मलयालम में किमकिंतु आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं यदि आप इसको किसी भिन्न नाम से जानते हैं तो, या आप इसका कोई प्रयोग जानते हैं तो वह भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है आपकी जानकारी से किसी को फायदा हो। तो चलिए अब हम पलाश के फायदों की बात करते हैं। पलाश के स्वास्थ्यवर्धक गुणों के आधार पर आयुर्वेद में इसका विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। अलग अलग अनुपान के साथ इसका सेवन किया जाता है। यदि किसी को मोतियाबिंद की समस्या है तो उसमें पलाश का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मोतियाबिंद की समस्या आजकल सभी वयस्कों में देखने को होने लगी है, लेकिन पलाश का उपयोग करने से आंखों की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। पलाश की ताजा जड़ों का अर्क निकालकर एक एक बूंद आंख में डालने से मोतियाबिंद, रतौंधी, आंखों की पलकों की सूजन, कम दिखाई देना जैसी समस्याओं में बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिला है। आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मियों में या फिर अचानक ही नाक से खून बहने लगता है। ऐसे में शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ने या ज्यादा ठंड या किसी अन्य कारण के साइड इफेक्ट के कारण भी ऐसा हो जाता है। रात भर लगभग 100 मिलीलीटर पानी में भीगे हुए 5 से 7 पलाश के फूलों को छानकर थोड़ी मिश्री मिलाकर सुबह पिलाते हैं तो उससे नक्सीर की समस्या ठीक हो जाती है। गलगंड या घेंगा रोग में पलाश का उपयोग करने के लिए आप इसके जड़ के थोड़े से हिस्से को घिसकर गलगंड वाले स्थान पर लगाते हैं तो लाभ मिलता है। पलाश की जड़ का रस बहुत ही गुणकारी होता है। इसका 1 से 2 बूंद रस पान के पत्ते में डालकर खाने से भूख खुलकर लगती है और जिन लोगों को भूख न लगने की समस्या है वह ठीक हो जाती है। पेट दर्द होने पर पलाश की छाल, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर और पलाश के पत्तों को कूटकर उसका काढ़ा बनाकर 30 से 40 ml की मात्रा में दिन में 2-3 बार पिलाते हैं तो उदरसूल यानी कि पेट दर्द ठीक हो जाता है। सभी प्रकार के मूत्र विकारों में पलाश एक अच्छा फायदा दिखाता है। मूत्र संबंधी विकारों में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जैसे कि मूत्र करते समय दर्द का होना, जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, कम मूत्र आना या अधिक मात्रा में आना जैसी समस्याओं में पलाश के फूल बहुत फायदा करते हैं। पलाश के फूलों को उबालकर या फिर आप इसका पाउडर बनाकर भी ले सकते हैं, लाभ मिलता है। पलाश के फूलों को 10 से 20 ग्राम की मात्रा में रात को पानी में भिगो कर रखते हैं और सुबह उनको मसल कर उसका पानी पीने से थोड़ी सी मिश्री भी मिला लेनी चाहिए। इससे गुर्दे की सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं, मूत्र संबंधी विकार ठीक होते हैं और मूत्र खुलकर आता है। देखिए, डायबिटीज की समस्या आजकल बहुत ही ज्यादा लोगों में देखी जाती है और एक ये सामान्य सी समस्या जैसी लगने लगी है। तो आजकल की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में ना खाने का नियम है ना सोने का नियम है और उसका परिणाम यह होता है कि मधुमेह या डायबिटीज का शिकार व्यक्ति हो ही जाता है। तो पलाश की कोपलों को छाया में सुखाकर कूट छानकर गुड़ मिलाकर 9 ग्राम की मात्रा में
सुबह सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है। यदि कोई घाव है जो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत ही पुराना घाव है, नासूर जैसी समस्या हो गई है, तो इसमें पलाश का उपयोग आप किस प्रकार से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो पलाश का गोंद होता है उस गोंद को पीस कर पाउडर बना लें और घाव पर छिड़क देने से घाव जल्दी भरने लगता है। और कुष्ठ रोगों के घाव को सुखाने में भी पलाश मदद करता है। पलाश के बीजों से बने तेल को कुष्ठ रोग में लगाने से लाभ मिलता है। दांत की समस्या दूर करने के लिए पलाश के बीजों को नींबू के रस में पीसकर यदि दांत खाज खुजली पर लगाया जाए तो दांत खाज खुजली ठीक हो जाती है। जिन लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं वह पलाश की जड़ का रस 2 से 5 बूंद नाक में टपकाते हैं तो मिर्गी के दौरे आने की समस्या ठीक हो जाती है। ऐसे ही बुखार में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बुखार में इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से जलन और दहा में आराम मिलता है। शरीर में किसी भी अंग पर यदि सूजन है तो पलाश के फूलों की पुलटिस बनाकर बांधने से सूजन ठीक हो जाती है। या फिर आप पलाश के फूलों को पानी में भिगो कर रख दें और फिर उसका रस निकाल कर लगाते हैं, उससे भी सूजन ठीक होती है। इस वृक्ष का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई वैद्य है तो उसकी सलाह अनुसार इसका उपयोग करके लाभ ले सकते हैं तथा दोनों लोगों को भी लाभ दिलवा सकते हैं। यदि आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई सवाल है या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।